सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप टेक एकेडमी। और हम लोगों ने इससे पहले कंप्यूटर्स के बारे में जाना था, तो आज के जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम जो अगली टॉपिक है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में ही हम लोग डिटेल्स में आज क्लासेस लेने वाले हैं। तो चलो क्विकली हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो हमारा जो आज का सिलेबस है जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें हमें तीन चीज़ें के बारे में डिटेल्स में जानना है। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है इनपुट डिवाइस। उसके बाद हमारी जो सेकंड टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं। और हमारा जो थर्ड पार्ट हो जाता है वो है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले चलो जो डायग्राम हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखी थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो बेसिक आर्किटेक्चर होती है वो ये होती है। तो जिसमें हमारा जो सबसे पहले हमारा आ जाता है वो है हमारा इनपुट यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी चीज़ें होती है, हम लोग कंप्यूटर यूज़ ही करते हैं तो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, कोई डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेटा क्या होती है। ठीक है, आप लोग उसकी नोट्स भी बनाना, जो हम लोग आगे की चीज़ों में हम लोग सबमिट करवाएंगे नोट्स सभी लोगों से, और जिसको मैं इंडिविजुअली मैं सबकी चेक करूंगा, और आप लोगों को एक अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है वो है इनपुट यूनिट की, और उसके बाद हमारी जो टॉपिक होगी वो हो जाएगी आउटपुट यूनिट। और फिर हमारा जो ये ओवरऑल ये है, ये पूरी सीपीयू चिप के अंदर की ये आर्किटेक्चर है। ठीक है, कि अंदर में इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस तरह से फ्लो करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। तो इनपुट यूनिट वो यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम के जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा हम इनपुट कराते हैं, जिनके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग होनी है, वो डेटा हम लोग इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट करवाते हैं। ठीक है, तो इनपुट यूनिट में हमारे क्या क्या आ जाती है, तो जो आप लोग कीबोर्ड जानते हो, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फिर हमारा एक जॉयस्टिक आता है जो हम लोग गेम प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट बेसिकली करती क्या है, हम जो भी डेटा इनपुट कराते हैं ये उसको उस कंट्रोल सिग्नल में जनरेट करती है, जो कंट्रोल सिग्नल कंप्यूटर समझता है। जैसे अगर हम लोगों ने ए लेटर टाइप किया है, तो ए लेटर अगर हम लोगों ने टाइप किया है, तो वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो कैसे समझेगा कि आपने ए लेटर को पास किया है। तो ये सारी चीज़ों का कन्वर्जन इनपुट यूनिट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी इनपुट यूनिट में। तो इनपुट यूनिट की जो बेसिकली डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी फिर, तो इनपुट यूनिट की जो डेफिनेशन होगी वो हम ये कह सकते हैं, द यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट यूनिट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये जो यूनिट होती है इसके अंदर वो सारे डिवाइसेस आते हैं जिनकी मदद से हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से ध्यान रखिए, कोई भी डेटा जब भी कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होगी तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर होगी। ठीक है, तो ये यूनिट जो है वो डिवाइस आपकी एंटर करवाती है। फिर उसके बाद क्या है, दिस यूनिट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये यूनिट के थ्रू क्या होता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप और जिसके थ्रू यूजर और कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, ये सारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करती है उस लैंग्वेज में, उस सिग्नल में जो कंप्यूटर आपका समझता है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल जो है ये इनपुट डिवाइस के जो डेफिनेशन है, ये आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है, सबसे पहले हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, फिर आपको माइक्रोफोन, जो अभी मैं ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो मैं ये जो वॉइस है ये मेरी इनपुट हो रही है सिस्टम में, जो आपको सुनाई दे रही है। तो ये क्या हो जाए, ये माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो गई। फिर आपके लाइट पेन हो जाती है, लाइट पेन ये जैसे पेन है, इसके थ्रू मैं आपके बोर्ड को मैं लिख रहा हूँ तो ये डेटा इनपुट हो रही है। ठीक है,
उसके बाद जॉयस्टिक हो गई, फिर ओसीआर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, बारकोड स्कैनर जो होता है, जो आप मॉल्स में जाते हो तो मॉल्स में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर बिलिंग करनी होती है तो बारकोड स्कैनर से हम लोग वो कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल डेफिनेशन हो गई है इनपुट डिवाइस की, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट में है तो नेक्स्ट हम लोग जो समझते हैं वो है हमारा इनपुट यूनिट। क्योंकि आप आर्किटेक्चर याद करो तो सबसे पहले क्या होती थी, एक इनपुट डिवाइस होती थी, ठीक है। उसके बाद ये जाती थी कहाँ पर प्रोसेस होने के लिए, सीपीयू के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आउटपुट डिवाइस आती थी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनपुट डिवाइस के बाद सीपीयू के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। तो सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ें करते हैं वो हमारे ब्रेन से प्रोसेस होती है। जैसे अगर हाथ को सिग्नल देना है कि ये करो वो करो, तो सारी चीज़ें ब्रेन से वो सिग्नल जनरेट होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब है कि जितने भी तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे वो कंप्यूटर में सीपीयू के थ्रू जनरेट होंगे। तो सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। डेटा जो आपने इनपुट, पहले है कि डेटा कंप्यूटर के अंदर आया कैसे, तो डेटा कंप्यूटर के अंदर आ गया आपको इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब सेकेंड चीज़ है कि डेटा हमने इनपुट कराया है तो वो कुछ प्रोसेस करने के लिए करवाया है। जैसे आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो तो जैसे गूगल पे आप लोग कुछ भी सर्च करते हो या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, तो सबसे पहले आप वीडियो का जो भी नाम है वो तो आप इनपुट डिवाइस से आप टाइप कर देते हो। उसके बाद वो चीज़ें प्रोसेस होती है यूट्यूब के द्वारा। तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब जिस एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर है सर्वर के अंदर, वो हम आगे की टॉपिक में जब इंटरनेट की क्लासेस शुरू करेंगे तो हम वो समझेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि यूट्यूब एक सर्वर पे सेव है और वो सर्वर एक कंप्यूटर होता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है। तो इनपुट के थ्रू डेटा हम लोगों ने एंटर कराया, प्रोसेसिंग के थ्रू जो प्रोसेसर हमारा डेटा प्रोसेस हुई, और डेटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट जनरेट हुई वो हमारी आउटपुट डिवाइस से जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डेटा आपकी प्रोसेस हो रही है सीपीयू के थ्रू। उसके बाद क्या है, इट स्टोर्स द डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, जो हमने आपको बोला था कि जो डेटा है जिस पे वर्क करना है तो सीपीयू उसको स्टोर करा लेता है, ठीक है। उस डेटा को स्टोर करा लेता है जिस पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी रिजल्ट आती है तो सीपीयू पहले अपने पास रखता है, स्टोर करके रखता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी होती है लगी हुई जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर जो होता है वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सेव होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को आपका सीपीयू कंट्रोल करता है, और उसको सिग्नल जो भी है कैसे क्या करवाना है वो आपकी सीपीयू चीज़ वो करता है। तो सीपीयू के जो मेनली होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है ALU, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक का मतलब ही होता है मैथ्स। तो जितने भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कौन करता है, वो ALU के अंदर होती है। फिर आता है सीपीयू के अंदर होती है मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर चीज़ें सेव होती है। अब इन दो चीज़ों को कैसे क्या करवाना है वो आपका कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट हो गए, ALU हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गई, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये एक आपका एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू है सीपीयू के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसकी, ठीक है। तो हमारी जो 3 कंपोनेंट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा कौन सा टॉपिक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेते हैं आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो आउटपुट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर के अंदर जब डेटा प्रोसेस हो गई तो अब है कि एंड यूज़र जो यूज़र है उनको रिजल्ट आउटपुट करवानी है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया था अब टाइम आ गया है उसके रिजल्ट देने का, तो वो जो आउटपुट आती है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू आती है। सो द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए, दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर्स। ठीक है, ये कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करी आउटपुट, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। जब डेटा प्रोसेस हो गई, अब प्रोसेस के बाद अब डेटा जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होगी, वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन ये सारी डिसाइड होने का सीपीयू उसको प्रोसेस करवा देता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि द आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। ठीक है, मतलब ये कि आउटपुट डिवाइस जो है उस चीज़ों में वो बदलता है जिसके थ्रू डेटा आउटपुट होगी और यूज़र को समझ में आएगी। समझ में आने का मतलब क्या है, अब एक चीज़ जानो, कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी समझता है। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको इसके बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आप बस ये समझो कि बाइनरी में वो समझता है, तो बाइनरी के बाद उसको जो यूज़र को जो दिखाना होता है उसको वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट में आपकी आ जाती है मॉनिटर आ जाती है, प्रिंटर आ जाती है, और स्पीकर आ गई, और आपकी जो हेडफोन है वो आ जाती है, और प्रोजेक्टर आ जाती है। ठीक है, तो अब आउटपुट यूनिट के बारे में हमारी ये जो टॉपिक होती है वो यहीं ख़त्म होती है। इसके अगली टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट यूनिट है वो किस तरह से चीज़ें आउटपुट कर रही है, और कंप्यूटर के बारे में जो मैंने बोला कि बाइनरी वो समझता है, तो वो क्या है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है।